तंत्र विद्या में स्त्री शक्तियों का क्या योगदान है। तंत्र के अंदर आपके जो एक संरक्षण करने की पावर, ठीक है, और विनाश करने की पावर, ये तीनों ही पावर स्त्रियों से ही है। भक्ति में आपके जो भी आराध्य हैं उसको आप खुद को समर्पित करते हो। सिद्धियां बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं। आप मंत्र शक्ति से, आप तंत्र शक्ति से, जो भी आपके आराध्य हैं, जिनकी भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हो, उन्हें आप बांध रहे हो, उन्हें आप कंट्रोल करना चाह रहे हो कि अब जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे। अब अप्सरा की सिद्धि की जैसे आप बात करिए, कई अप्सरा ऐसी भी हैं जो एक दिन के अंदर हो जाती हैं सिद्ध, है ना। लेकिन यहाँ पर वो उन्होंने सिद्धियों ने अगर आपसे जो डिमांड करी, अब आप नहीं भी दे पा रहे हो या दे भी दिया, आप दोगे ना, तब भी वो आपको अपनी योनि में ले जाएंगी और आपको गुलाम बनाएंगी। कोई राजा बन के आपकी सेविका नहीं बनेगी। केतु आपके लगन में बैठ गए ना, आपने जिसको माफ भी कर दिया, मतलब समझ लो वो बर्बाद हो गया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और जैसे कि पहले पॉडकास्ट में भी हम मानव गुप्ता जी के साथ योगिनी पर बातचीत कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे इस बातचीत को बढ़ाते हुए हम मानव गुप्ता जी को एक बार फिर से स्टूडियो में लेकर आए हैं और ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि योगिनी के साथ साथ अप्सरा और डाकिनी शक्तियाँ क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या इन्हें सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, तंत्र विद्या में इनका क्या उपयोग है, किस तरह से काम करती हैं। सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मौजूद है हमारे बीच मानव गुप्ता जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। आज मैं एकदम बढ़िया हूं और पिछली बार जैसे कि हमने बात की थी एक पॉडकास्ट में योगिनी के विषय पे, बहुत हल्की सी चर्चा हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि इसके विषय में हमें और ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए और तंत्र विद्या में स्त्री शक्तियों का क्या योगदान है उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए हमने आज फिर से एक बार आपको तंग किया है और आपको बुलाया स्टूडियो में। जी, तो देखिए, आपका जैसे कि ऋषभ जी ये सवाल जो है कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है और शायद जो इस तंत्र विद्या करते हैं या जो इस फील्ड में हैं इस जगह, वो इस चीज़ को समझ भी पाते हैं। ठीक है, एक आम पर्सन शायद देखिए स्त्री का मतलब, ठीक है, हम जैसे देखते हैं ना कि भाई हम एक फिजिकली फॉर्म में देख रहे हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष को, ये फिजिकली फॉर्म, बट तंत्र में ये इस तरीके से नहीं चलता है। तंत्र में तत्व के ऊपर चलता है, उसके जो उसकी फॉर्मेशंस है, जो उसके तत्व हैं, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाता है स्त्री और पुरुष। जैसे कि प्रकृति होती है ना और पुरुष होता है, ऐसे ही जो प्रकृति है, जो नेचर है, ऊर्जा है, तो तंत्र के अंदर वो ऊर्जा शक्ति जो होती है उसके रूप में स्त्री देखा जाता है। अब जैसे कि इसी के लिए हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि जो शिव हैं वो भी शक्ति के बिना शव जैसे हैं, है ना। तो कैसे वो शब्द जैसे हैं, मतलब हम स्त्री शक्ति की बात कर रहे हैं, आदि शक्ति के उस जो स्त्री तत्व को जो हम बात कर रहे हैं उसका रूप आदि शक्ति को हम दे रहे हैं इस जगह पर, मतलब देख रहे हैं उसके। और ये फैक्ट भी है, उसकी जो एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी जो है, ठीक है, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमारे अंदर क्या है जो, मतलब ऐसे तत्व में हमारी अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ है नहीं ना। तो यहाँ पर आत्मा और शरीर का मिलन ही हमारा जीवन है एक्चुअली, है ना। तो ऐसे ही स्त्री पुरुष, देखिए आजकल के जो कल्चर चल रहा है, सब अपने आप में समझ रहे हैं कि हम पूर्ण हैं, हम पूर्ण हैं, पर ऐसा नहीं था, पहले भी नहीं था। हमारे ऐसा नहीं है कि जो सनातन धर्म के जो पहले की ज्ञाता हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं था कि वो अधूरे थे तो बेकार थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को पूरा करने का ये मतलब कह लीजिए धर्म था एक तरीके का, या ये एक तरीके का सिद्धांत है कि स्त्री और पुरुष दोनों आपस में मिलके ही पूरा करते हैं एक दूसरे को। राइट, ठीक है। आज आप जिसे कह रहे हैं कि हम ये फील्ड जीत लेंगे या वो फील्ड लेंगे, या आप ही के अंदर के तत्व में स्त्री भी और पुरुष भी, दोनों ही पर्सनालिटी में दोनों ही तत्व होते हैं। तो हम अगर बात करते हैं तंत्र के अंदर आपके जो एक आप इसे कह सकते हैं रचने की जो एक कला है, ठीक है, यानी कि सृष्टि जो रचयिता जो है, ये पावर, ठीक है, जो यहाँ पे पालन करने की पावर, संरक्षण करने की पावर, ठीक है, और विनाश करने की पावर, ये तीनों ही पावर स्त्रियों से ही है। उन्हीं स्त्री तत्व की ऊर्जा को इसमें तंत्र में यूज करा जाता है और इसकी महत्वपूर्ण तो बिल्कुल इसका मुख्य बिंदु ही इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, जो हम तंत्र में किस बात की हम बात करते हैं, शक्तियों की। शक्ति ही तो स्त्री बिंदु पर केंद्रित है। ठीक, तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर
स्त्री तत्व का। स्त्री शक्तियों की हम जैसे बात कर रहे हैं, अप्सरा, योगिनी, डाकिनी, इन शक्तियों का जिक्र बहुत बार आता है, हम लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है ये शक्तियाँ? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये हम आगे क्लियर करने से पहले, जैसे कि हमारे एक मतलब सिद्धांत या तरीके हैं हमारे, कि बिल्कुल। हम बहुत बेसिक से चीज़ें को क्लियर राइट, करते राइट, हैं, बिल्कुल। है ना? यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ क्या है जानने वाली? सिद्धि, पूजा, भक्ति। इनको आपस में सारे मिसमैच कर लेते हैं, ओके। ठीक है? जबकि जैसे हम कहें सिद्धि और पूजा में या भक्ति में, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का, बट समझते हैं सारे के सारे की सिद्धि और भक्ति मतलब इक्वालिटी है ना दोनों की, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अंतर है। अंतर क्या है? भक्ति में आपके जो भी आराध्य हैं, उसको आप खुद को समर्पित करते हो, ठीक है? उनसे आप पहले उनकी आराधना करते हो, खुद को जैसे हो वैसे आप समर्पित करते हो, फिर उसके बाद आपके जो भी दुःख हैं, उनके आगे विनती रखते हो उसकी, कि ये मेरी परेशानी है ना? आपने जो दिया बेहतर है, बट हाँ, ये मेरी परेशानी है, ठीक है? जो भी है, वो आपको आपके कर्मों अनुसार जो ज़रूरी होता है, वो देता है। आपके उसमें वहाँ पर आप उनसे कंप्लेन कर सकते हो, बट वो जो अपने समझाएँगे कि बेटा आपको इस जगह पे ये चीज़ें अभी मतलब जैसे आपको फ़ील होगा, तो आप उसमें भी राज़ी होंगे। राइट। बट जो सिद्धियाँ होती हैं ना, सिद्धियाँ बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं। आप मंत्र शक्ति से, आप तंत्र शक्ति से, जो भी आपके आराध्य हैं, जिनकी भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हो, उन्हें आप बाँध रहे हो, उन्हें आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, कि अब जो मैं कहूँगा वो आप करेंगे। ओके। ठीक है? तो दोनों में इतना ज़मीन आसमान का अंतर है इसीलिए। अब यहाँ पर बात क्या हो जाएगी कि आप जिनसे मैं आपसे कोई भी चीज़ है, आप बैठे मेरे पास में, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अरे यार प्लीज़ ऐसा-ऐसा थोड़ा-सा कर लेना। आप एडजस्ट कर लोगे ना? ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर मैं मान्यता दे रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ रहा हूँ, आपके फ़ेवर में बात अगर हो रही है चीज़ें, तो आप उस चीज़ को समझ लोगे कि चलो यार आज एडजस्ट हम थोड़ा कर देते हैं। बट वही मैं चीज़ कहूँ, नहीं-नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा, मजबूर होके करना पड़ेगा। मैं आपको बाँध दूँ तो आप इतनी जल्दी थोड़ा ना तैयार हो जाओगे। आप बंधने के लिए तैयार हो जाओगे ना। तो यही एक चीज़ होती है कि जिस भी आराध्य की आप सिद्धि कर रहे हैं, सबसे पहले तो वही आपके अगेंस्ट होता है। सबसे पहले वही दुश्मन बनता है उसका। ओके। वही परखता है, वही देखता है। आप कितने पानी में हो वो जानना चाहता है। उसके सिद्धांतों पे खरे भी हो नहीं हो, उसकी ताकत का आप इस्तेमाल क्या करोगे ये देखना चाहता है। जब यूं ही नहीं जो लोग तपस्या करते थे इतने हजारों साल लगते थे ना, पहले की तो चलो लाइफ सर्कल भी बहुत ज्यादा टाइम का था, लेकिन टाइम जो इतना लगता था वो क्यों लगता था? वो रीजन था क्योंकि वो सिद्धियां के पीछे थे, सिद्धि करना चाहते थे। तो देखिए, सिद्धि बच्चों का खेल नहीं है, समझिए इस बात को। मैं सबको यही चीज कहता हूं कि सिद्धि पर आप जा रहे हो तो आप मतलब ये कह लीजिए कि इनकी सिद्धियां, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा फिर डिफिकल्ट होता है। अब कईयों की बहुत ईजी है सिद्धियां, लेकिन वो आपसे इतने ईजी सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं? यानी कुछ तो उन्हें चाहिए ना ऐसा। राइट। वो सिद्धि का मतलब भी यही है, वो भी अपने अपने रूल रखेंगे कि मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है, मेरे भी ये रूल है, मेरे भी ये तरीका है, इसे पालन करना पड़ेगा। बट आप अगर वो नहीं कर पाओगे तो मतलब आप गीता में भी ये चीज़ कहा गया है कि आप जैसा आपका आराध्य है, जैसी आप जिसकी पूजा करते हो, आप वैसे ही होने लग जाते हो। कई हमारे जो आपके साथ में पॉडकास्ट करा था पितरों वाला, उसमें भी कई लोगों ने ये चीज़ मेंशन करी थी कि ऐसे तो पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, पितरों की, प्रेतों की आप पूजा कराते हैं तो इसमें मतलब ये कह लीजिए कि वो सारा आप भी वैसे ही बनोगे। तो देखिए, बात हम उस टाइम पे भी कह रहे थे, हम पूजा नहीं करा रहे, उनके लिए जो भी पूजा कराए मतलब निमित्त उनके, हमारी पूजा का भाग उन्हें मिले। पूजा नारायण जी की कर रहे हैं, ठीक है, महादेव जी की करें। ऐसे ही हम इसके अंदर फॉर्मेशन में कहें कि आप अगर किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ों की सिद्धियों पर जाते हैं, डाकनी, शाकनी, है ना, या पिशाचनी, ठीक है, कई लोग अप्सरा की कहते हैं। अब अप्सरा की सिद्धि की जैसे आप बात करिए, अप्सरा, कई अप्सरा ऐसी भी हैं जो एक दिन के अंदर हो जाती हैं सिद्ध। ओके। ठीक है, और कई जो सिद्ध करने वाले जैसे गुरु हैं, वो आजकल के गुरु, मैं सो कॉल्ड गुरु बोलूंगा उन्हें, ये गुरु नहीं है, ये सो कॉल्ड गुरु है। ये कहते हैं आ जाओ बेटा, मैं आपको एक दिन में सिद्ध करा दूंगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं कहेगी ये, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हो जाएगी सिद्ध, जो आप मांगोगे वो मिलेगा, जो ऐसा। भाई आप समझो उस बात को। आप उन्हें कह रहे हो अरे जो भी आपको जो ये मांगते हैं दे दो, फिजिकली मांगते हैं दे दो, ये अरे वो ऐसे ही आपको सोने का गठरा ला के ऐसे ही दे देगी क्या? ऐसे दे देगी, उसे भी पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन Right. आप जिसे बहुत इजी समझ रहे हो ना चीजें, वो आप नहीं जानते उसे कितना बड़ा भारी आपको पड़ेगा। कई गुरु कहते हैं अरे उसकी माँ की तरीके से सिद्धि कर लो, है ना, अरे दोस्त की तरीके से सिद्धि कर लो।
एक बार बताओ, ये वो अप्सरा भी जानती है जब उसे चाहिए आपसे कुछ, वो ठीक है जो नेगेटिव मतलब आप जैसे फिजिकली रिलेशंस कह लो, जो उसे उसके पहले से ही माइंड में, अब क्यों हर किसी से चाहिए? रीजन है वो इतनी बड़ी शक्ति है। हम बहुत छोटे लेवल पर है अभी, बहुत छोटे लेवल पर आप समझिए इसको। अपने आप को थोड़ा, जब आपको इसको बढ़ाते हो, सिद्धि लेने के लिए पहले परख होती है ना, अपने आप को बढ़ाते हो। राइट। जब आप बढ़ते हो तो आपकी जरूरत उसे हो जाती है कि हाँ इसमें कुछ है, चलो आ जाओ, है ना। लेकिन वो चाहिए तो उसे आपकी फिजिकली फॉर्म में ना, वो आपसे लेगी, आप उसे आप कह रहे हो कि चलो फ्रेंड, वो भी हंस रही है उस जगह, चल बेटा तू पहले फ्रेंड तो बन, फिर तेरे को बताती फिर तेरे हूँ। को जितना बताती हूँ, आप राइट। उलझोगे, ठीक है, अब फिर आपके गृहस्थी है, वाइफ है, बच्चे हैं, सब बाद में फिर सिद्धियों के चक्कर में डिस्ट्रॉय होते हैं। अब गुरु तो वो जो भी बैठे हैं कि आ जाओ बेटा 5,000 रुपये के अंदर आपको मैं सिद्धि दे देता हूँ। अरे वो 5,000 में क्यों कर रहा है? वो डायरेक्टली अप्सरा सिद्ध ना कर ले खुद ही, अप्सरा से पहले मंगा ले धन, कितना मंगाना है, वो आपको क्यों सिद्ध करवा रहा है भाई? 5,000 आपको क्या प्राप्ति दिलवा रहा है? आपको लालच दे रहा है, आपको गोल्ड मिल जाएगा, आपको धन मिल जाएगा, जो वो वस्त्र पहन कर आएगी वो वस्त्र आप रखवा लो अपने पास में, वही करोड़ों के होते हैं। ये सब चीज़ें देखिए, ये बात ठीक है वो पहन के आती है, वो बहुत करोड़ों के आपके कहने अनुसार वो देगी भी, लेकिन उसके माइंड में है ऐसे मत सोचो कि आपसे वो लेगी नहीं, आपसे बहुत कुछ लेगी और आप देते देते थक जाओगे। फिर उसके वचन ऐसे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, वो आपको फंसा देगी जाल में। आपके सामने, आपको अपनी इंद्रियों पे अगर कंट्रोल हो गया तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत क्या है? पहले बात मैं पूछता हूँ, राइट। अगर आप अपने आप में अक्स में मजबूत हो गए तो आपको ज़रूरत क्या है ना। और आप मजबूत नहीं हो तभी तो मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तभी तो आपकी ये तरफ ध्यान जा रहा है कि नहीं नहीं मेरे को तो डायरेक्टली धन मिल जाए, है ना। और जब वो आपको धन के साथ में तन भी देगी और इतना सुंदर रूप, तो आप फिर आप पिघलोगे ना। फिर आप एक बार अगर हो गया तो फिर खराब है, आपकी हालत खराब, फिर तो उल्टा आप फंस गए बहुत ज़्यादा। तो ये जितनी ये ऐसी सिद्धियां हैं, ये मैं देखिए आज हम बात करें, क्यों बात करें? क्योंकि लोगों को अवेयर कराना है। आपका क्वेश्चन है, मेरा धर्म बनता है उसका आंसर देना, लेकिन इस माध्यम से देना कि हम किसी को भी अवेयर करा रहे हैं कि हाँ अगर आपका विचार ऐसा है कि मैं शॉर्टकट से जाकर और कहीं ऐसा चीजें कमा लूं, तो थोड़ा ध्यान से। अब इसके अंदर नेगेटिव फॉर्म क्या आती है? सिर्फ पैसा ही लेना नहीं आती। कई जो लोग पिशाचनी को सिद्ध करते हैं, देखिए कई लोग उसकी शक्ति का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जिससे उनको नफरत है, ईर्ष्या है कि आप जाओ इसका बुरा करके आ जाओ, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। वो करके आते हैं, वो करके आती है, ठीक है, वो आपका आपने कहा है वो वैसे आपके कहने अनुसार चलेंगी, वो करके चाहे आएंगी। आप गलत करवाएं चाहे सही करवाएं, वो देखो करेंगे। वचनबद्ध हो गए, ठीक है, इसीलिए सिद्धियां दिक्कत भी देती हैं, मैंने कहा, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है। वो जैसे आपने मान लीजिए किसी देवी को सिद्ध कर लिया, ठीक है, 64 योगिनी में से सिद्ध कर लिया, हालांकि वो थोड़ा सा अलग लेवल पर आती है, मैं डाकनी शाकनी अप्सरा के साथ में उनको नहीं गिनता, वो अलग लेवल है उनका, ठीक है, बट आपने उन्हें सिद्ध कर लिया सपोज माने। अब आपने उनसे कहा कि जाओ जी ये करके आ जाओ, भाई मेरे को ये पर्सन है, ये परेशान कर रहा है, ऐसा वैसा, आप इसे करें, वो करके तो आ जाएंगे, लेकिन उसका कर्मबंध आपके ऊपर है। आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको परेशान करा, ये आपसे उससे कुछ सीखने को मिला। पहले आराम से एक व्यक्ति को ना विचार करना चाहिए, मुझे लगता है माफी को यूज करो, वो बहुत बड़ी ताकत है आपकी। आपको विचार करना चाहिए, पहले रुक कर, थम कर, ठहर कर, कि ये मेरे साथ इस व्यक्ति ने अगर गलत नहीं करा होता आज, तो आज मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, राइट, आज मैं वो सीख नहीं ले पाता, ठीक है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की कुछ ऐसी ये युक्ति थी, एक तरीका था। मेरे कहीं कुंडली में अगर आपके लिखा है, मैं हमेशा कहता हूँ आप अपनी कुंडली देखो और दिखाओ, किसी अच्छे पंडित को दिखाओ, आपकी कुंडली में लिखा होगा तो फिर उसमें उसकी गलती आप कह रहे हो, वो तो एक माध्यम बन गया ना। लिखा तो आपके कर्म अनुसार आपकी कुंडली बनी और कुंडली के अंदर लिखा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर समझना चाहिए और समझ कर कि आपके कर्म कटे हैं, आपकी चीज़ें बैलेंस हुई है, ये समझिए। लेकिन उसके बाद भी कई लोग, मैं मानता हूँ कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सबका प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके लिए अगर ये करा जाता है तो एक घड़ी को फिर भी मैं मानता हूँ, लेकिन इस जगह पे भी पहले माफ़ी अगर आपने कर दी, विधाता भी बैठे हैं, आपके आराध्य भी बैठे हैं, वो खुद देख लेंगे उसको, ठीक है। तो ये शक्तियाँ जो हैं इनका उपयोग काफ़ी हद तक, खासतौर पे इनका डाकनी शाकनी और पिशाचनी ये हैं, इनका जो नेगेटिव में जाता है। अप्सरा है, इनका देखिए आप किसी को मतलब कह लीजिए कि मनोहित करना चाहते हैं, ठीक है, हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, उसमें यूज़ होता है। अब वहीं आपस में कोई जोड़ा टूट रहा है, फैमिली में टूट रहा है, उन दोनों का आपस में एक दूसरे से प्यार बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है,
बट वहीं आप चाहें कि नहीं नहीं वो किसी और की वाइफ है और आप चाहें कि नहीं नहीं मेरे आकर्षण में आ जाए, तो ये तो गलत हो गया। या राइट। किसी और का हस्बैंड है, आप कहें कि नहीं नहीं ये मेरे लिए इसकी थोड़ा सा प्यार उमड़ जाए, ये तो गलत हो गया। तो ये सब चीज़ें इंसान एक ऐसा जीव है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास जब ताकत आती है ना, तो उसका दिमाग खुद नेगेटिव में ही जाता है। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप ये सिद्धियों की तरफ आएँ। ओके, तो जैसे आपने बताया कि 5,000 और कुछ, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि किसी भी तरीके से मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बोलते हैं कि सिद्धियां हम दिलवा देंगे, तो क्या इतना आसान है सिद्धियां लेना? देखिए, आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन आप देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आप अगर नेगेटिव चाहते हो ना, कुछ करना, नेगेटिव पर्सनैलिटी है सब, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अगर मैं एक हीरा ले लूँ, ठीक है? उसकी एक्चुअली कॉस्ट कोई जानता नहीं, अगर कई करोड़ों में है, मैं उसे बोलूँ यार कुछ हज़ारों में कोई ले लो, तो बहुत लोग आ जाएँगे ना। आप अपनी वैल्यू जानते नहीं हो एक्चुअली। आप अपने वीर्य की वैल्यू नहीं जानते हो। आप अपनी पावर को नहीं जानते हो, जिसकी एक बूंद कई जिंदगियां दे देती है। उसमें कितनी पावर होती है, बट लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो वैल्यू उस चीज की नहीं जान पा रहे हैं, और वो उन्हें चाहिए, उन्हें उसकी वैल्यू पता है, तो जितनी भी नेगेटिव चीजें वो जल्दी उसमें आ जाएगी। ठीक है, वहीं आप अगर बात कर दो आप योगनियों की, तो योगनी उसमें आपको ज्यादा दुख देंगी, क्योंकि वो सही मार्ग पे देखती है ना। तो आपको जो नेगेटिव है पर्सनालिटी, वो तो जल्दी खरीद लेगा कि हाँ भाई क्या नाम है, लाओ जी आप दे रहे हो ना, क्योंकि उसे वैल्यू पता है। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, किसी को परेशान करना है, फटाफट मैं करती हूँ ना, लाओ आप मेरे साथ में ऐसा ऐसा कर लो। ठीक है, तो वो तो रेडी हो जाएगी। तो ऐसे ही कई अप्सराएं वो एक दिन में भी हो जाती हैं। ठीक है, सिद्ध। और कई है जिनकी महीने भर 21 दिन की साधना होती है अलग अलग। ठीक है, वो उतनी डिफिकल्ट साधना होने लग जाती है। उसके लिए आपके उद्देश्य, उसके लिए आपकी चीज़ें होनी चाहिए। और आप अगर फिर योगिनी पर आएँ, तो योगिनी तो जो 64 योगिनी है, इनकी फिर बात ही अलग है। तो अभी हम इन पे भी बात कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपने जैसे बताया कि कुछ भी करना हो, सम्मोहित करना हो किसी को, या इन सारी चीज़ों में काम आती हैं। तो जब नेगेटिव चीज़ों में ही इनका इस्तेमाल है, तो इनको चाहिए क्यों होता है लोगों को? देखिए, सबसे ज़्यादा आजकल की प्रॉब्लम बन रही है ईर्ष्या। हुँ, ठीक है ना? ये एक इतना बड़ा कंपैरिज़न, ईर्ष्या कैसे आती है? कंपैरिज़न से। कंपैरिज़न हम इसकी ताकत को नहीं समझ पाए हैं, हम इसकी नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा जाते हैं। आप कंपेयर करना है, मैं हमेशा से कहता हूँ, आप कंपेयर अपने पड़ोसी को क्यों कर रहे हो? आप किसी अपने दोस्त को कंपेयर क्यों कर रहे हो? आपको कंपेयर करना ही है ना, उनको करो जिन्होंने मेहनत कर कर के कहाँ एकदम मुकाम पहुँच गए। ये क्या आप दोस्तों को कंपेयर कर रहे हो? जो एक कदम में वो आगे थे, अब एक कदम में आप आगे हो जाओगे। मेहनत करो, आप उससे आगे चले जाओगे। कंपैरिजन आप जो जिससे कर रहे हो, आप पड़ोसी से कंपैरिजन करो, क्या फायदा है? वो आज गाड़ी ले आया, अरे आपने थोड़ी और मेहनत ज्यादा करी, तो आप उससे ज्यादा गाड़ी अच्छी ले लोगे। समझ रहे? कंपैरिजन इंसान गलत जगह कर रहा है, लेकिन यहीं पर वो फंस रहा है। वो कंपेयर कर रहा है, फिर ईर्ष्या आती है। लोग बाग, मैंने ऐसे ऐसे रिश्ते देखे आपस में, बहन भाई कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं आपस में, माता पिता को मैंने देखा कंपैरिजन करते हुए। ठीक है, राइट। वो ईर्ष्या कर लेते हैं। तो ये फिर ईर्ष्या जो जन्म देती है ना, ये ईर्ष्या मुझे लगता है कैंसर से ज्यादा बड़ी बीमारी है। इसका इलाज नहीं है। अगर ईर्ष्या आपके दिल में आ रही है, तो आपको अपने ऊपर इलाज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ईर्ष्या ही फिर सारी दुश्मनी की जड़ बन जाती है। वो आपको कुछ भी करने पे मजबूर कर देगी, फिर रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। यह है सच्चाई, काला सच आज का, कि अगर आपके चाहे भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में भी कई बार ये चीजें मैंने देखने को मिली है, वो ज्यादा कमा रहा है, वो कम कमा रहा है, या राइट, कुछ और राइट। चीजें। कई बार आजकल होता तो है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है, जब बिल्कुल, दोनों बिल्कुल कमा रहे दिखाई हो, देता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ईर्ष्या आ गई, तो वो फिर रिश्ता नाम का रह गया। और फिर उन्हें जरूरत पड़ती है ऐसी चीज, क्योंकि सामने तो हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो दूसरा तरीका हो, जहाँ से कर भी दें और पता भी ना चले। तो ये फिर ब्लैक मैजिक और ये सारी सिद्धियाँ उसी का ही एक पार्ट बन जाती हैं। और ये इन्हें मौका चाहिए, आप इन्हें वो दे रहे हो। ठीक है, और ये आपको नहीं पता कि आप इन्हें इतना ज़्यादा ये आपको मतलब अपने चुंगल में फंसा लेती हैं कि आप वो थोड़े से सुख, एक बार बताओ, वो आगे चला जाएगा आपको, और वो अगर आगे जा रहा है, अब आपकी ईर्ष्या हो गई, उसे आप नीचे डाउन लिया, इसमें आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फायदा कोई फायदा नहीं है। इसके चक्कर में आपने अपनी जिंदगी उधार की बना दी।
अपनी पूरी जिंदगी उनके गुलाम बन गए और Right. जिंदगी छोड़ दो, आप मर भी जाएंगे ना, वो मरने के बाद, इसीलिए तो भगवान ने कहा था कि जैसे आपके आराध्य जिनकी आप पूजा करो वैसे ही उसी में जाओगे। ये आपको अपने साथ में मतलब ले जाएंगे। अब इस जगह भी कई मैंने ऐसा देखा है गुरु, कई मेरे ऐसे गुरुओं का साक्षात्कार भी हुआ, तो मतलब जो नेगेटिव उनसे बहस बजी हुई, जो ये कहते हैं अरे नहीं आप अगर मर भी गए तो आपको राजा बनाती है। अरे एक बार बताइए, राजा क्यों बनाएंगे? हम्म। आप ऐसा कहीं है कि आप कोई चीज़ खरीदो और उसके पीछे आपने उसके जो चाहा वो करा, फिर आप उसको उसके बाद में काम पूरा हो गया उसके बाद उसके गुलाम बन जाओ, नहीं ना। लेकिन यहाँ पर वो उन्होंने, सिद्धियों ने अगर आपसे जो डिमांड करी, अब आप नहीं भी दे पा रहे हो या दे भी दिया, आप मरोगे ना, तब भी वो आपको अपनी योनि में ले जाएंगे और आपको गुलाम बनाएंगी। कोई राजा बन के आपकी सेविका नहीं बनेगी। सेविका क्यों बनेगी? वो आपको जो जो चाहिए था वो तो दे तो दिया उन्होंने, आपको ईर्ष्या थी उस बंदे को, कर तो दिया काम खराब सारा। अब वो आपकी सेविका थोड़ा ना बनेगी, अब तो वो आपसे लेंगी और आप मर ही गए तब भी आपको नहीं छोड़ेंगी, फिर आपको गुलाम बनाएंगी। आप उस योनि में जाओगे, पिशाच का अगर आपने साथ पकड़ा है तो आप पिशाच बनेंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको अपनी योनि में वो लेकर आएंगी, फिर आपको बहुत टाइम फिर आगे आपकी मुक्ति होती है। ओके, सो क्या इनका पॉजिटिव रोल भी रहता है कोई? हाँ, ये बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं नकारता कि इसका पॉजिटिव रोल, जैसे मैंने बताया हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, मतलब आपस में एक दूसरे अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, तो उस जगह इसका यूज़ होता है कि हाँ जी, आप एक दूसरे से सम्मोहित हो गए, एक दूसरे के आप अटैच होंगे, ठीक है, तो इस जगह पे इसका अच्छा रोल ही हुआ ये, ठीक है। आपस में कोई पर्सन है जो भाग रहा है किसी और के, या किसी और पे कर दिया कुछ ऐसा, और काला जादू या कुछ ऐसी चीज़ जिसका माइंड अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है, आप अगर उसको रोकना चाहते हैं और इसका यूज़ करते हैं कि नहीं अभी इसको रोक लिया जाए, तो ये अच्छा यूज़ है। तो अच्छे यूज़ भी हैं। आप किसी की तबीयत खराब हो रही है, आप देख रहे हो कि उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब है, हालांकि उसके कर्म है, और उसने रियलाइज़ कर लिया कि हाँ देखो मेरी कर्म थे, कहीं ना कहीं मेरी तबीयत खराब या जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है, मेरे को आज हारी बीमारी है, तंगी है, धन की परेशानी चल रही है, तो इन सिद्धियों का अच्छे के लिए भी यूज़ होता है। ओके, ठीक है, उस टाइम पे आप उसको देख रहे हो, वो इतना ज़्यादा टाइम से दरिद्रता के अंदर है, परेशानियों में है, निकल नहीं पा रहा, थक गया, हार मान रहा है, मान लिया उसके कर्म बहुत बेकार थे, तो कहीं ना कहीं फिर परमात्मा ने तो आपको भेजा है उस जगह, राइट। आपको उसकी मदद करने का बनता है। अगर उसने रियलाइज कर लिया और फिर आपकी वहाँ पे प्रेजेंस है, आपके पास, मेरे पास अगर कोई जातक आता है, वो कहता है जी मैं थक चुका हूँ, पौधों के पास घूम लिया, कुछ नहीं हो रहा है, या ठीक है हुआ अभी, बट हाँ मेरे को रियलाइज भी है कि हाँ कहीं ना कहीं तो मेरी गलतियां रही होंगी, बट अब सहा नहीं जा रहा। तो जब ये वर्ड्स आते हैं तो हम भी लोगों को फिर बताते हैं आपके ये कर्मा रह गए थे या ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें करिए, ठीक है। और फिर उसके साथ में दिल भी करता है और अपनी चीज़ों को यूज़ भी करने का दिल करता है, हम फिर करते हैं, ठीक है, अपने हम उसी तरीके से पैटर्न में उनकी फिर हेल्प होती है। मानव जी, योगनियों का जिक्र जब आता है तो कई ग्रंथों में, कई अकल्ट प्रैक्टिसेस में योगनियों का नाम और जिक्र दिखाई देता है। क्या है इनका अर्थ, कैसे सिद्ध होती हैं, क्या काम है इनका, क्या प्रोटेक्शन है इससे अगर कोई हमारे लिए अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है योगनी का, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो देखिए योगनियाँ, ये 64 योगनियाँ होती हैं, ठीक है। अब कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि इनमें से ही 8, 64 में से 8 मेन होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेन अलग हैं 8, जिन्हें हम 8 मातृकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो 8 मातृकाएं क्या होती हैं? अब ये 7 से 9 तक की इनकी गिनतियां हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें रीजनल एरिया की अंदर भी इसमें देवियां ऐड कर दी। अब ये हैं कौन मातृकाएं? 64 योगनियाँ बेसिकली 8 मातृकाओं की सहायक हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं उनकी। और ये 8 मातृकाएं सबसे ज़्यादा मेन है। ये 8 मातृकाएं क्या हैं? जितने हमारे देवी देवता हैं ना, तो उनकी पावर, जैसे हमने कहा शक्ति, उनकी जो शक्ति है ये है 8 मातृकाएं। अब इसमें जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले हमारे रचयिता आ जाते हैं, है ना, ब्रह्मा जी। तो इनकी जो शक्ति है वो है ब्रह्माणी, ठीक है। तो जो ब्रह्माणी देवी हैं ये उनकी शक्ति है, तो ये सबसे पहली मातृका है, ठीक है। अब इनके बाद में आती है वैष्णवी, ये हमारे विष्णु जी की शक्ति है, इनका नाम वैष्णवी है, ठीक है। इनके बाद आती है माहेश्वरी, ये हमारे जो महादेव जी हैं ना, ये उनकी शक्ति है, ओके। और ये मेन है सारी 8, ठीक है। अब इनके बाद में आ जाती हैं इंद्रदेव की इंद्राणी, ठीक है। और इनके बाद में आ जाती हैं हमारे जो कार्तिकेय देव है ना, कार्तिकेय, तो इनकी आ जाती है कौमारी, और ये अपने 5वीं ये हो गई। इनके बाद में आ जाती है अपने जो वराह अवतार है ना,
अपने नारायण जी का, तो उनकी आ जाती है शक्ति वाराही। ठीक है, इनके बाद में आती हैं चामुंडा देवी, और उनके बाद में आती हैं जो 8वीं है अपनी नरसिंह देव है ना, तो नरसिंह देव की नरसिंघी का भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, और या नारसिंघी भी बोलते हैं, तो वो आ जाती हैं। अब इनके 8 हैं। अब इनके बाद एक और कई जगह पे इसमें मिलती हैं, और ये आती हैं अपनी गणेश जी की विनायका। ठीक है, तो ये हमारी 9 तरीके की वैसे हैं, लेकिन हम जो मेनली चलती हैं वो 8। अब 8 भी, इनका जिक्र सिर्फ ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर ही है, बहुत सारे और भी हैं। नेपाल में भी इनका जिक्र है, नेपाल में 8 पूजी जाती हैं। हमारे साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर 7 हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही करके ये मेन शक्तियाँ हैं। इनकी एक एक की मतलब 8 की 8 जो सहायक शक्ति हैं। ठीक है, और ये जो शक्तियाँ हैं ये बहुत उग्र शक्ति हैं। ये मतलब जैसे कि शत्रु का विनाश करने के लिए, ठीक है, तब ये शक्तियाँ उत्पन्न करी गई थी या आई थी। हमारी काली के ही ये रूप हैं। तो इनका तब जो आदिशक्ति का ये जो रूप है सामने आया, जब बहुत सारे महिषासुर हो गए और ना, और ये हमारे रक्त बीज वक्त बीज जितने भी ये आए थे। ठीक है, इन का भी मुझे लगता है कि एक माध्यम थे जो कि ये शक्तियों को हमें मिली इनके द्वारा ही। तो ये हमारे पास में शक्तियाँ हैं। अब एक एक शक्ति की 8-8 जो योगनियाँ हैं, एक एक की, तो ऐसे 8 को 8 से इंटू करोगे तो 64 हो गई। तो ये सबसे पहले, अब इनका काम क्या है, ये आप कोई भी सिद्धियां करते हैं तो कुछ भी काम करना होता है तो ये जाती हैं, देवी के कहने पर ये जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये सहायक है उनकी, कोई भी चीज़ चाहिए तो ये जाके हेल्प करती है। डायरेक्ट देवी नहीं जाती है, डायरेक्ट विधाता नहीं जाते हैं वो कहीं, वो इन्हें भेजते हैं। ऐसे ही हमने पहले बात करी ब्रह्मदेव पे, जब हमने ब्रह्म राक्षस की बात करी तब भी वो ब्रह्मदेव है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग बाग ना चाहे या ना जानते हो, तब भी पीपल देव पे आप जाके कुछ चढ़ा रहे हो तो उनको आपने इन्वॉल्व करा। ऐसे ही योगनियाँ ये इन्वॉल्व हैं। आपको कुछ आप माता से मांग रहे हो, किसी तरीके से आप तक आ रहा है, तो योगनियाँ ही वो कर रही हैं। बट इनकी सिद्धियाँ टफ हो जाती हैं। रीजन कि आप वो अच्छा व्यक्ति है तो फिर आपको प्रूफ अच्छा सा करना पड़ेगा ना। तो वो सिद्ध करने से पहले ये जो इतनी भी आपकी क्लास लगाती हैं वो यही लगाती हैं, परीक्षाएं लेती हैं आपको, किया आप कितने अपने आप में अक्स पर मजबूत हो। मतलब आप ये कह लीजिए कि आपकी फिजिकली फॉर्म भी, मतलब आपके जितना भी अट्रैक्शन है, जितनी भी आपकी वासना है, सबका टेस्ट ये करेंगी। सबका ज़्यादा आपको ये मतलब हर तरीके से परखेंगी। आप जहाँ फेल हुए वहाँ ये उल्टा आपको परेशानी देखने को मिलेगी, मानसिक, शारीरिक, आप किसी भी एंगल पे ले लो, इमोशनली, फिजिकली, आपको सब तरीके से फिर दुख में मिलेंगे देखने को। अगर सिद्धि नियम होता है, उसका पालन होता है, उसका तरीका होता है, उसके मंत्र अलग होते हैं, ठीक है, उसके पूरे अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, आपको वो पंक्चुअलिटी होती है हर एक चीज़ की, टाइमिंग से लेके आपके पूरे बैठने से लेके सात्विकता से लेके हर एक चीज़ की। ठीक है, मतलब आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति मार्ग बहुत ईजी है ना, आपने समर्पित कर दिया, पर वो मैं नहाया हूँ नहीं नहाया हूँ आपका हूँ। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आप उन सिद्धियों को कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा, और ये चेक करेंगी फिर हर चीज। ठीक है, ये वो नहीं ये मतलब आपका टेस्ट भी लेंगे। हाँ, ये पूरा प्रॉपर तरीके से आपको डराएंगे भी। मतलब ऐसे ऐसे रूप हैं इनके उग्र कि आप बैठ नहीं सकते हो फिर एक जगह। आपने अगर जैसे कहते हैं ना, सिद्धियां यूं ही चुटकी हो जाती है, एक बार करके देखो फिर 64 योगिनियों की सिद्धि। तो मध्य प्रदेश में ना एक जिला है मुरैना। हाँ, मुरैना के अंदर, हमने ये पिछली बार भी बात बताया था, बट मुरैना के अंदर एक मंदिर है, इनका उड़ीसा में भी है, और मुरैना में भी एक मंदिर है जो 64 योगिनियों का मंदिर है। वो जो जगह है ना, उसे तंत्र विद्या की आप यूनिवर्सिटी कहते थे, मतलब कहा जाता था, ये लगा लीजिए। तो इतना इनका उपयोग था। वहाँ पे हर एक देवी के पास में एक खुद के भैरव भी हैं। मतलब एक पूरा तंत्र विद्या के अंदर अगर हम डिटेल में जाएं, वहाँ आज भी आप रात नहीं बिता सकते, आज भी। जबकि वहाँ की आधे से ज़्यादा मूर्ति लोग बाग उठा उठा के ले गए चुपचाप से, उनकी खुद की भी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई। ऐसा तो पर्सनली कुछ लोगों को मैंने भी सुना है। उसके बाद में उन्हें वो मूर्तियां जो लेके गए थे, मतलब वो वापस रखने तक भी नहीं आ पा रहे थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। वो शक्ति संभाली नहीं जा रही थी, उन्होंने नदियों में फेंकी, उन्होंने जमीन में गाड़ दी उनको। मतलब ये स्टोरी तक है। और लेकिन जब वो निकाल के लेके चले गए लोग, या कई उन्हें ब्लैक करके बेची, अब खुद के उससे उनका मतलब ब्लैक मार्केट में उन्होंने मूर्ति बेची। और क्योंकि जब सुपर एंटिक में था तब ऐसी कुछ हमें बातें भी थी, अब मैं इस जगह पे क्या खुल के बताऊं। बट उसके बाद उनकी जो जिंदगी है ना, तिल तिल पैसे को, मतलब हर एक लेवल पे दुख उन्हों के ऐसे ऐसे देखने को मिले हैं।
तो ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल हैं और इनसे अगर आप इनको कंट्रोल, सिद्धि मतलब कंट्रोल करना, आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो भाई ये तो सोच समझ के करिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब लेकिन अगर आप अच्छा उद्देश्य है, अच्छे उद्देश्य आपके दिमाग में है, आप अच्छी चीज़ें चाहते हो कुछ करना, ठीक है, लोगों का भला करना, तो ये सिद्धियाँ आपकी हर तरीके से मदद करती हैं फिर। ओके। लेकिन बात वहीं वापस से आ जाती है कि बदले में इनको नहीं, ये देखिए ये जो है ना 64 योगिनियाँ, इन्हें बदले में ऐसा नहीं चाहिए। इन्हें बदले में, क्योंकि ये आपकी आभा देखती हैं, आपका हुँ, नेचर देख रही हैं, आपके नियत क्या है उद्देश्य, आपकी? आपकी नीयत क्या है। इंटेंशन हाँ, बेसिकली आपके क्या है? इंटेंशन देख रही हैं। हुँ। क्योंकि वो आप जितना सोचोगे कि अरे मैं इन्हें बेवकूफ़ बना दूँगा, वो पॉसिबल नहीं है ना? वो राइट, आपके अंदर घुस के झाँक सकती हैं। राइट, राइट। देखिए, तो अगर आपके उद्देश्य अच्छे हैं, अगर आपका चरित्र सही है, आपको सब कुछ हुँ। समझ है, आपको दुनियादारी की चीज़ें फिर भी अब आपको चाहिए, किसी का भला कर रहे हो, ठीक है? मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, चाहे मेरे को किसी ने मेरे को लिए प्रॉब्लम भी दी, फिर भी मैंने उसको माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है? भगवान के ऊपर छोड़ दिया और भगवान वो करेंगे। अब आपके अगर कुंडली के अंदर पता लगता है, कुंडली में भी माफ़ी का एक अगर योग ऐसा बनता है, मतलब केतु आपके लगन में बैठ गए ना, आपने जिसको माफ़ भी कर दिया, मतलब समझ लो वो बर्बाद हो गया। ओके। केतु इतने पावरफुल हैं। अगर आपने किसी को माफ़ भी कर दिया ना कि जा भाई कोई बात नहीं, तूने कहा ना ओके, छोड़ो, मैं मेरे रास्ते चलता हूँ। आप पलट के एक बार कभी ज़िंदगी में आके उसको देखना और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख कर कि वो शख्स मतलब कहाँ वो खड़ा होगा ना, वहाँ से घुटनों पे नहीं आ गया होगा, तो ये मेरा नाम बदल देना। ये रियलिटी है। तो ऐसे कुंडली में योग दिए हैं आपको, पावर दी है आपको। और ये वैसे भी जैसे कहते हैं ना, किसी ईमानदार का दिल मत दुखाओ, है हुँ। ना? किसी वैसे ही वो हारा हुआ है, उसका दिल मत दुखाओ किसी का, तो भगवान सुनता है उसके दिल की, तो ये है। और आपने अगर इन ताकतों को यूज़ कर रहे हो, इन पावर को यूज़ कर रहे हो, तो ये देखती भी हैं वो चीज़। अगर आप सही हो, किसी का अच्छा करना चाहते हो, तो ये हेल्प करती हैं। बट इनके कुछ नियम हैं, तरीके हैं, वो ये डिमांड इनकी नहीं है ऐसा कुछ भी। थोड़ी बहुत कई देवियों की, क्योंकि 64 है, 64 में से बहुत उग्र भी हैं, कई विनाश करने के लिए ही वो हैं, है ना? जैसे हमने चामुंडा माता को कहा, ये शत्रु का पूरा मतलब ये ऐसा कि एक-एक बूंद पी जाए खून का उनका, राइट। ठीक है? इतनी पावरफुल है। आप ग्रस्त के अंदर इनको ध्याना ही नहीं चाहिए। हुँ। तो ऐसे भी बहुत सारे नियम हैं, किसको ग्रस्त के अंदर ध्या सकते हो, किसको नहीं। एक आम बंदे के लिए सिर्फ़ नवरात्रों में देवियाँ हैं, है ना? 9 देवियों का आप पूजन राइट, कर सकते हो, वो आम बंदे के लिए है। आप करेक्ट। तंत्र जब उस पे आ रहे हो तो आपके लिए 10 महाविद्या आ जाती हैं, आपके ये मातृकाएँ आ जाती हैं, फिर इनके सहायक हैं हुँ, 64 योगिनियाँ, ये 64 आ योगिनी आ जाती हैं। जाती है, तो राइट। सबसे पहले तो 64 योगिनी को मिलाना वही बहुत है। महाविद्या और इन तक तो बहुत जाने के आज तो लोग उन्हें भी बेच ही रहे हैं कि आ जाओ, हम सिद्धियाँ देते हैं, इनकी ये देते हैं। राइट। तो वहाँ ना जाएँ, आप जितने सरल हैं, आप उस तरीके से देवी की पूजा करें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, उत्तम है। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया कि इनका नेगेटिव रोल भी रहता है, कोई भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है, मतलब किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे प्रोटेक्शन इनसे बचने के लिए कि कोई हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आपका संपूर्ण सुरक्षा कवच है, उसमें उस वो यहाँ पे काम करता है? हाँ, देखिए उसे ना बेसिकली मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो एक प्रोडक्ट नहीं है। वो एक ऐसा संयोग है, वो हमारी चाहत के अनुसार नहीं बना है। हमने नहीं उसे प्लान करा है, क्योंकि हमारी इतना क्षमता नहीं है। है ना? वो जो देखिए, मैं आपको जिस भी स्टेज पर है, मैं अगर कहूँ नहीं आपको तरक्की दिलानी है या लोग बाग जैसे कह रहे हैं पैसा ही पैसा होगा, ठीक है? वो दिलाना है। अरे पैसा होगा आप, लेकिन आप सपोज़ मानिए बहुत कर्ज़े में फँसे हैं पहले ही। आप कहीं बिज़नेस में डालते हैं, वहाँ पे डूब जाता है और मैं कहूँ नहीं, नहीं आपको 1 लाख रुपए आ जाएगा, ऐसा कर दो। आ भी गया तो वो तो वैसे भी कर्ज़े में जाएगा या राइट। बिज़नेस में लगाओगे वो डूब जाएगा। जिस जगह आप फँसे हो, यहाँ से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बाग ये आजकल प्लान ऐसा बना दिया लोगों ने, ये एक सारा ट्रैप है। अरे बहुत करोड़ों रुपए आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ठीक है? बात की बात है, आ भी गया तो उसका सही यूज़ तो हो। आप जिस ट्रैप में फँसे हो, जो परेशानी आपके ऊपर है, इससे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो संपूर्ण सुरक्षा कवच वही नींव का काम करता है। आपको वो प्रोटेक्शन देता है। आपको हमने इसमें वही चीज़ें शामिल करी और इन्हीं सिद्धियों की ताकतें भी शामिल करी इसमें, ताकि आप जिस जगह स्टक हो रहे हो या आपके हुँ, ऊपर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, आपकी फैमिली से ईर्ष्या रख के किसी भी तरीके से आपके यहाँ तक आपको फँसा रखा है, तो अब यहाँ से आपको आगे जाना है। लेकिन आपका कर्म ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है? आपको कोई भी इसको अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, नहीं मैं कुछ ना करूँ और ये मेरे लिए सब कुछ कर दे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, तो वो गलत है। आप मत ही लीजिए, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि हमने वैसे ही बहुत लिमिटेड चीज़ें इसमें मतलब लिमिटेड देते हैं, ठीक है? इसमें इतनी सारी चीज़ें, सब चीज़ें ऐड करी हैं और ये जैसे-जैसे लोगों की परेशानियाँ देखते गए,
चीज़ें आती गई सामने, हमने उसमें सारी चीज़ें ऐड करी। आज मतलब 108 चीज़ों से ज़्यादा उसके अंदर ऐड हैं, इतनी सामग्री है, इतनी सब चीज़ें हैं। फॉर्मेट ही हमने मतलब हुँ, 16 तरह की इसके अंदर विद्या है पूरी, मतलब ऑकल्ट साइंस को हमने ऐड करा। व्यक्ति को, उसके फैमिली को, उसके नाम लेके, उसकी डेट ऑफ बर्थ, अगर जो-जो चीज़ें हैं वो इसमें उसी के नाम से शामिल करा जाता है, पूजा करी जाती है। हर एक चीज़ इसका प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक दिन में बना के दे दिया, इसमें बनाने में ही 25 दिन लगते हैं, करीबन 20-25 दिन, ठीक है? उसी के नाम से रेडी, तो इसीलिए हम, ऐसा नहीं है साल भर के अंदर सिर्फ 1000 ही हमें वो करनी होती है, वो भी मैक्सिमम। तो ओके। ये एक तरीका है, ये संपूर्ण सुरक्षा जो कवच है हमारा, ये हुँ, इतना पावरफुल है और ये प्रभु की देन है। ये सिर्फ हम एक माध्यम बने, हम शून्य हैं, हम ज़ीरो हैं, मैं यही हमेशा कहता हूँ, ठीक है? ये सिर्फ हम एक माध्यम बने उसको रेडी करने के लिए, या उसकी सोच डालने वाले प्रभु ही थे, ठीक है? और ये हर किसी तक नहीं पहुँच पाता, कुछ ही लोगों के पास पहुँच पाता है, और इसके अंदर हाँ, डाकनी, शाकनी, ये जो भी ऐसे नेगेटिव तत्व हैं, इनसे भी आपको रिलीफ दिलाने की इसके अंदर सारी क्षमता है। और ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे, आपके इसमें बताया जाएगा, फिर पूरा प्लान आपको दिया जाएगा। आप ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आप ऐसे-ऐसे करिए, जो तत्व ग्रह बहुत ज़्यादा आप में नेगेटिव जा रहे हैं, हैवी है, उनका दान किस तरीके से आपको करना चाहिए, सारी चीज़ें हमें हेल्प हम इसमें करते हैं। बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप को फ़ील होता है ऐसा, या आप ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ से अपने आप को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा संपूर्ण सुरक्षा कवच का। बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। शायद ये आपके लिए भी कारगर एक साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। ज़रूर इसको बाय करिए। सो मानव जी, क्या आम इंसान इन शक्तियों को अनुभव कर सकता है ईज़िली, या इसके लिए कुछ अलग विशेष पूजाएँ या वो करनी पड़ती हैं? और दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्या जब सिद्धियाँ और शक्तियाँ मिल जाती हैं, उसके बाद जब आपका काम हो जाता है, तो आसानी से इनको भेजा जा सकता है वापस? जी, देखिए मैं इस जगह आपको एक चीज़ बोलूँगा, आपने जैसे कहा कि पहले तो आम बंदे को इस जगह जाना चाहिए। तो आम बंदा अगर नवरात्रों की भी पूजा कर ले सही तरीके से, ठीक है? वो भी उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, हुँ, ठीक है? अब आम बंदा इस जगह आना क्यों चाहता है? ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। उसे चाहिए क्या? उसकी ज़िंदगी आम है, उसे चाहिए क्या? स्पेशल क्या बनना चाहता है? क्या चाहता है? धन चाहता है? ठीक है, मेहनत करता है। आप नवरात्रों की पूजा है या कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ इस जगह। आप अगर श्री सूक्तम की पूजा है, साधना है, वो कर लें, ठीक है? और विष्णु सहस्त्रनाम अगर ढंग से तरीके से इंसान ये कर ले, जो छोटी-छोटी सी सिद्धियाँ हैं, हुँ, इन्हीं को ही ध्यान ले, जो देवी-देवताओं की छोटी-छोटी वो है, तो इनमें भी उसे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होती हुई चीज़ें दिख जाएँगी, ठीक है? लेकिन अगर वो नहीं, फिर ये कहता नहीं मेरे को आना ही है, तो पहली बात तो वो अपना मोटिव क्लियर कर ले, ठीक है? और उसके बाद अगर वो आना ही चाहता है, मैं दुनिया का भला करना चाहता हूँ, सब चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग आप कर सकते हो। छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, अपने आप को पहले देखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को छोड़ देना। हुँ, आप प्राणायाम है, और भी चीज़ें हैं, योगा भी इसके अंदर हेल्प करता है। आप कोई भी ऐसा, मतलब एक बहुत पुरानी कहावत है ना, कि शेरनी का दूध किसी भी बर्तन में नहीं रखा जाता। राइट। है ना? उसके लिए पात्र भी होना चाहिए। तो वही मेन चीज़ है, ऐसी ताकतों के लिए आप अब खुद को पात्र बना रहे हो, ठीक है ना? तो वो आपके अंदर एनर्जी भी होना चाहिए, ठीक है? वो अपनी आदतों, अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ता है, सबसे पहली चीज़। तो आप अपने ऊपर वर्क करें, चलिए ये भी कर लिया, अब आप सिद्धि की तरफ आ गए। तो सिद्धि पे आते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सिद्धि आप कर सकते हैं, 64 योगिनियों की सिद्धि होती है, इससे पहले भी आप चाहे 10 महाविद्याओं की सिद्धि आप कर सकते हैं, ठीक है? उसमें से भी एकदम से सारी पे ना जाए, हुँ, तो जो कुछ है मेन, मतलब उन पे भी आप जा सकते हो। तो ये आप कर तो सकते हो, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, मोटिव क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा, हम बात करें सिद्धियों की। सिद्धियों को ऐसे वापस भेजा नहीं जाता। वो तो आपके पास ही हो गई, आपकी ही हो गई अब, है ना? यानी कि आपके वचनबद्ध में हो गई वो। अब कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको आपने जैसे डाकनी-शाकनी ले लिया, या एक बहुत ज़्यादा एक नाम चलता है कर्णपिशाचनी। हाँ, है ना? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा नाम में आता है, कर्णपिशाचनी है, कान में आएगी, बोल कर जाएगी कुछ, आपको बता देगी, लॉटरी के नंबर बता देगी। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि आप या तो हमें नंबर बता दीजिए, आपने उनको ये बता दिया था कि हाँ, आपकी मृत्यु इतने टाइम पे, आपके एक पर्सन थे, उनके पिता की थोड़ा-सा ऐसे ही थी हालत, तो मतलब वो दूर रहते थे उन्हें।
तो मैंने कहा एक काम करिए, उन्हें कुछ ऐसी बातें भी थी क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी कोई और पिता भी चाहते थे उन्हें देना, और उनकी वो प्रॉपर्टी मतलब तो कोई दूसरे भी लोग थे जो हड़पना चाहते थे। तो ठीक है, मैंने कहा अगर देखो आपको पिता राजी होकर दे दें, आप एक हुँ। काम करो, आपके पिता के पास अभी इतना-इतना टाइम है, उनकी कुंडली भी बताती है, ठीक है? और बाकी और ये चीज़ें भी होती हैं जो बताती है कि आप वहाँ जाओ और वहाँ जाकर आप उनसे बातचीत करो, उनकी सेवा करो, और उनके लिए उनके कर्म काटने के लिए देखो के पीछे हम उनके कर्म कटवाना चाहते हैं हुँ। कि हाँ, अरे उनको ये पहुँच जाए, पितृ बन गए, उनको ये पहुँच जाए। वो जिंदा उनके कर्म कटवा दो, उनके हाथ लगा के आप ऐसी चीज़ें करवा दो, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट। ठीक है, तो उनको यही चीज़ हमने बोला, आप जाइए उनके पास, ऐसे उनसे काम करवाइए और 1 हफ्ते का टाइम है, आप हो जाओ। तो जैसे उनके अब उनसे कहीं ये बात किसी और को लीक हो गई कि आप ये बता सकते हो, तो आप सट्टे का नंबर बता सकते हो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर सीरियसली। हालाँकि मैं अपना ही एक पर्सनल एक बात बोलूँ कि मतलब एक बार ऐसा हुआ था, मैं उसको भी इसमें एक साथ करता हूँ कि काफ़ी साल हो गए। हुँ। एक पर्सन पहले मैं मिलता था, मतलब बीच में अगर ऐसा किसी को कराना तो ठीक है, अगर कोई कहता था आ जाओ तो मिल लेते थे, ठीक है? तो एक व्यक्ति आए कि हाँ जी चलो मिलते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत परेशान, वो कहते थे अरे भई मैं ना मतलब आऊँगा, इस लेवल पे हुँ। परेशान हूँ कि मैं, और वो आने वाली थी दिवाली कुछ टाइम पहले, तो मतलब कुछ टाइम बाद में, तो वो मेरे पास में आए कि अरे बड़ी बुरी हालत है, खत्म हो जाएगी लाइफ, आप प्लीज़ मेरा कुछ कर दो, मेरे पास में कर्जे वाले मेरे को आके उठाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा देखो ये सब चीज़ें विधि का विधान है और आप थोड़ा पेशेंस रखो। उनका भी आपने ले रखा है तो उनके भी कर्म बंधे हैं कि उनका भी डूबना लिखा था, आपका भी है। जैसे आप मेहनत करोगे आप वापस दे पाओगे, कोई बात नहीं, बात नहीं कर पा रहे हो थोड़े टाइम पे पहले मेहनत करो, वापस जोड़ो, फिर दे देना। बट ऐसी चीज़ें उन्होंने कहा नहीं आप कुछ दो, कुछ ऐसा चीज़ करो। फिर हमने थोड़ा-सा उस टाइम पे, अब ये भगवान जाने कि क्यों हुआ है, क्या हुआ, हमने वो चीज़ करके जो चीज़ ये थी उनको मतलब उनके हैंडओवर करके आप ये रत्न धारण, मतलब रत्न तो नहीं थे, मणियाँ थी, ये रत्न धारण ये आप कर लो, आपका हो जाएगा और इस तरीके से आपका बेटर हो जाएगा, आपको हुँ। ये चीज़ें। मतलब उनका जो अनुष्ठान करा गया था, पूजा जो थी वो करी गई और उन्हों का अब, लेकिन मैंने कोई भी ऐसे उन्होंने कमिट नहीं करा था कि आप पर्टिकुलर ये आप ऐसा एकदम से लॉटरी एकदम सट्टा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट वो गए, उन्होंने दिवाली से पहले लॉटरी हुँ। खेली और वो कहीं जीत गए, ठीक है? और 12 लाख की लॉटरी जीत गए। अब वो उन्होंने 12 लाख रुपए उनको मिल गए, उन्होंने अपना कर्जा उतार लिया, जो भी 5-7 लाख रुपए जो भी था। उसके बाद में उन्होंने अपना यूज़ करा, अच्छे से फैमिली को खुश हो गए। बिल्कुल। अब वो आए मेरे पास में, पैर पकड़ा, खूब आए कि नहीं-नहीं आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे प्लीज़ एक बार और अब नंबर दे दो। वो मैंने करा, उन्होंने जो जीता था उसमें 2 लाख रुपए गँवा दिए और ज़्यादा, क्योंकि फिर लालच आ गया ना कि अब मैं दोबारा जीत सकता हूँ, दोबारा जीत सकता हूँ, तो उन्होंने 2 लाख रुपए उसमें गँवा दिए। अब लेकिन वो फिर हुँ। मेरे पास आए कि एक बार लगी तो अब दोबारा लग सकती है और अब आप दोबारा करो। फिर जब मैंने मना करा, भई सॉरी, मुझे अगर आप ये कहते हैं कि मैं जाके ये करूँगा तो मैं पहले भी कुछ जो भी था वो नहीं करता। मैं विनती भी प्रभु से नहीं करता। आपने लेकिन करा, ठीक है, उन्होंने सुनी, मैं बीच में नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ एक माध्यम था, कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने सुन लिया, आपको उस तरीके से दे दिया, जो भी देना था आपको, वो आप संयम उसमें रखिए, ठीक है, आपको मिल गया, अब आगे नहीं जाइए, ठीक है? नहीं आप कर सकते हो, मुझे पता है, मतलब उन्होंने इस लेवल पर आ गए कि आप मुझे पैसा बताओ, आप पैसे पैसे क्या लोगे? पैसा बताओ कितना पैसा देना है? अरे आप कहोगे ना 1 लाख, मैं 2 लाख फेंक दूँगा, मतलब इस लेवल पर आ गए। अगर 2 लाख रुपए आपका फेंका ही मुझे उठाना होता, तो मैं खुद जाके सट्टा नहीं लगा लूँगा। सिंपल बात राइट, राइट। है ना? जब मैं अपने लिए वो सब चीज़ें नहीं करता, तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो प्रभु आपको देना चाह रहे थे, वो दे दिया उन्होंने, आपका हुँ। योग बन गया, ठीक है? ये उनके ऊपर निमित्त में आप धन्यवाद उनका करो। फिर उसके बाद तो वो ऐसे आ गए कि मतलब इतना नेगेटिव फॉर्म में आ गए ना कि अरे मैं आपके बच्चे उठवा लूँगा, मैं ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा। भाई आप बैठे किसके पास हो? मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे पीछे तो कोई बैठा था ना। राइट, आप राइट। किससे आप ये बातें कर रहे हो? वो व्यक्ति मैंने, लेकिन हाँ, फिर मिलना बंद भी करा कि कोई बात नहीं, अब नहीं, जिनसे बताना है, और मैं सच में फ्री ऑफ कॉस्ट ही बताता था, इसीलिए मेरे कोई बात-दे भी नहीं था मैं किसी का। ज़रूरी नहीं है मैं किसी का फ़ोन भी उठाऊँ, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा परेशान था मैं उठाता हूँ, बात करता हूँ। आज भी बात करता हूँ, ठीक है? आज भी हमने कुछ अपना जो एक कंसल्टेशन का चार्ज भी रखा, वो भी हमने इसलिए रखा कि हम उसे डोनेशन में यूज़ कर पाएँ, ताकि हम लोगों के लिए मणियाँ जो बाकी भी हम और रेडी चीज़ों करते में। हैं, वो चीज़ें रेडी कर पाएँ। हुँ। हमारा संपूर्ण सुरक्षा कवच के ऊपर जो हम डोनेशन लगाते हैं, वो कभी रुके ना, किसी के लिए अच्छा काम स्टार्ट करा है तो वो रुके ना, तो इसीलिए। और ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ उस पे करते हैं, हम अगर दिन में 10 लोगों से बात अगर कर रहे हैं, तो उसमें से 2 ही सिर्फ पेड लेंगे, 8 हम फ्री वाले लेंगे।
आज हमारे 8-9 महीने की वेटिंग अगर चल रही है, साल भर पहुंच जाती है, ये फ्री वालों की पहुंच जाती है, और पेड वालों की भी 2-2 महीने वेटिंग पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम फ्री वालों को नहीं, ज़्यादा हम फ्री वालों पे फोकस ही है, ठीक है, बट जो सामर्थ्य है जिनके पास जो कर सकते हैं वो करें। तो इस तरीके से मैं पहले ही चीज़ बोलूँगा कि आपका लालच क्या है या आपके अंदर की भावना क्या है, पहले आप ये डिसाइड कर लें, उसके बाद आप सिद्धियों की तरफ जाएँ, और सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आप ये नहीं कि सिद्धि आ जाए तो फिर आप उसके बाद ही, असल में ताकत पाना ये आपकी क्षमताओं का टेस्ट नहीं है। ताकत पाने के बाद आप क्या उसका यूज क्या करते हो, करेंगे, ये आपका सबसे बड़ा इंटेंशन क्या है हाँ, आपका। ये सबसे बड़ा क्षमताओं का टेस्ट है। उस टाइम पे ना देवी देवता खुद आपसे कोई ऐसा रूप लेकर आके लड़ेंगे, और जब आपके पास सिद्धि होती है ना, तो आप कहते हो अच्छा बताऊं मैं, तो ये फीलिंग्स देखते ही आपकी सिद्धियां नेगेटिव होने लग जाती हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी अगर आप कहते हो सॉरी भाई, ओके, ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहता कि हर टाइम पे एक व्यक्ति आपकी शरीफाई को शरीफाई समझे अच्छा है, वो कमजोरी जब समझता तो वो गलत भी है। आपकी अगर कायरता समझ रहा है तब गलत है, तब आपको उठानी चाहिए आवाज। आप जुल्म को, आप ऐसी परेशानियों को अगर झेल रहे हो, ये भी नेगेटिविटी है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप जरा सा कोई भी बंदा आया आपको प्रोवोक करा और आप अगर अरे आपके पास क्योंकि सिद्धि है मेरे पास, तो फिर आप ये थोड़ा ना, इसका मतलब है कि आप जो नॉर्मल बंदा है उस पर दिखाओगे, या अरे किसी ने आपका बुरा कर दिया तो आप ले भाई मैंने छोड़ दिया, तेरे पीछे लगा दी सिद्धि, नहीं। तो ये आपकी सही मायने में परीक्षा बढ़ती जाती है, ठीक है। और फिर आप ये सोच रहे हैं कि उसे छोड़ दूं, चाहे आप करण पिशाचिनी को ले लीजिए, ये नहीं छूटती फिर, ठीक है। ये आपको, आप सोच रहे हो कान में आएगी, कान में ही बोलेगी सिर्फ, नहीं, वो पूरा शरीर खा जाएगी आपका, ठीक है। वो आपके ऐसा लोड होती है, आपके ऊपर बैठती है, आपके ऊपर आती है, तो वो आपका पूरा शरीर खा जाती है, ठीक है। आपके, अगर आपने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, अरे फिजिकली तो करेंगे, ठीक है कर लिया, वो अरे वो आपको निचोड़ देगी, खत्म कर देती है आपको। तो ये इतनी डेंजरस हो जाती हैं। फिर आपकी वाइफ, सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा इस पे बेचारी अगर कोई सूली पे चढ़ेगी तो आपकी धर्मपत्नी, वो सबसे पहली मतलब ये उसको, क्योंकि उन्हें चाहिए वो ऑलरेडी आपने उनके हैंडओवर है कि भाई आपकी जो लाइफ का अर्धांगिनी है ना आपकी, ठीक है, आपके शरीर पे उसका हक है पहला, और आपने दे दिया इन्हें, तो सबसे पहले वो उसको साइड करती है, चाहे वो करण पिशाचिनी हो, ठीक है। मैंने लोगों को ना रोते हुए देखा है, बड़े बड़े सिद्ध, जो आज उन्होंने मेरे पास में बहुत सारा, मेरा एक ग्रुप है, मतलब अलग से मैंने बनाया, उसमें 2200 लोग ऐसे हैं जो हीलर रहे हैं, जो हीलिंग दूसरों को करते थे, जिनके पास में कुछ ना कुछ, या जिन्होंने सिद्धियां ऐसी पा ली, वो उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे लोग हैं 2200 से ज्यादा, जो आज की डेट में इतना बुरी हालत में पहुंच गए, जिनका कुछ भी वो नहीं है। वो उन्हें चाहिए कि हमें ठीक कर दीजिए, कैसे लेकर आए लाइन पे, बचाइए इससे, कैसे बने। तो उनका बचाने का तरीका और ज्यादा डिफिकल्ट है। उनसे पीछा छुड़ाना ऐसा नहीं है कि उनसे यूं चुटकी में पीछे छुड़ जाओ, उनसे पीछा छुड़ाना बहुत डिफिकल्ट है फिर। तो ये इस तरीके से मैं तो कहूँगा, एक आम बंदे को आप जितना आम हो, यही बहुत ज्यादा भाग्य की बात है, ठीक है। जितना ज्यादा स्पेशल बनते जाते हो, आपको वो चीजें त्यागने पड़ती हैं जो आप आम खुलकर जी सकते हो, वो सब चीजें त्यागने पड़ेगी। जितना सेलिब्रिटी बन जाता है वो आम रोड पे नहीं घूम पाता फिर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मानव जी, आपने तमाम जानकारियाँ साझा की हमारे दर्शकों के साथ, और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा सोच रहे थे या विचार कर रहे थे, उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या हमको इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना है और उनके लिए ज़रूरी है, तो आपका इंटेंशन, आपकी नीयत क्या है, भाव क्या है, उस पे पहले काम करना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हमसे पूछ सकते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल, है ना, बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो हमेशा की तरह मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजें। उन सवालों के जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, तो हम उस पे आगे पॉडकास्ट भी शेड्यूल करेंगे और आपके बीच में उस पे विस्तार से जानकारी लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मानव जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से समय देने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।